यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृति है इसके यहाँ पर यूपीपीएससी का टेस्ट है, इसको टेस्ट को देखेंगे। यहाँ पर देखो टेस्ट नंबर जो 9 था वो मैं आपको यहाँ से कल दिखाया था मैंने, ठीक है। तो 9 का यहाँ से पार्ट 1 मैंने आपको पहले करा दिया था, राइट। तो पार्ट 2 बचा हुआ, पार्ट 2 मैं आपको कल करा दूंगा, राइट। यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8 को। जो टेस्ट नंबर 8 बचा हुआ था इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जो रहेगा टेस्ट 8 ये आपको उत्तर प्रदेश विशेष, राइट, जो आपका यूपी स्पेशल है, प्लस यहाँ पर जो सेंसस जनगणना और यहाँ पर जो नगरीकरण है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यहाँ पर स्थानों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का से, ये कितनी 84 84 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राज्य में जो सदनी विधायिका है, यहाँ इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें यहाँ पर विधान परिषद में उच्च सदन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर विधानसभा जिसका निचला सदन है, राइट, शामिल होता है। उल्लेखनीय यहाँ पर ये कि भारत की सबसे बड़ी विधायिका है ये, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में, राइट। सेकंड बात, यहाँ पर जो क्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 यहाँ पर क्या है निर्वाचित सदस्य हैं, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 यहाँ पर इसके विधान परिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्तमान विधानसभा की कुल आरक्षित यहाँ पर जो सीटें हैं कितनी 86 सीटें यहाँ पर है, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति समुदाय और यहाँ पर 2 सीटें अनुसूचित जनजाति समुदाय से आरक्षित है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 84, करेक्ट आंसर होगा पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का उद्देश्य होगा, ठीक है, इसका उद्देश्य कौन सा होगा बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सेकंड नंबर का, ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो अभी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 3 सदस्यों को एक टीम यहाँ पर गठित की जाएगी, जिसमें क्या होगा गर्भवती महिला और यहाँ पर सहायिका और एक मुखबिर यहाँ पर होगा, जिन्हें यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन के तहत यहाँ पर इसको इजाज़त दी जाएगी, ठीक है। ये टीम भ्रूण जांच के लिए जो अस्पताल है उसको लेकर के यहाँ पर भ्रूण हत्या में शामिल डॉक्टर को पकड़ेगी और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देगी, जिसके बाद सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा मुखबिर को 2 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाएगा अगर ऐसा करता है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था। तीसरा क्या होगा, तीसरे का जो आंसर हो जाएगा ये बी सदरुल अखबार, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू प्रथम अखबार समाचार पत्र था ये सदरुल अखबार था। इसका प्रकाशन 1848 में प्रोफेसर सी थिंक द्वारा आगरा से किया जाता था। ये सरकारी था और जो इसके आधार पर प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। हालांकि यहाँ पर देश में उर्दू में जो प्रथम समाचार पत्र था जामे जहानुमा के प्रकाशन 1822 में कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक संपादक सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर से निवासी थे। तो जो पूछा है क्वेश्चन वो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से इसका तीसरे का बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बताना है यहाँ पर कौन संस्थान है, कौन से इसके स्थापना वर्ष है, ठीक है। देखते हैं चौथे को। पहला क्या बोला यहाँ पे, पहले बोला कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पर हिंदुस्तानी अकादमी, ये क्या है 1957, राइट। तो यहाँ से ये जो पहले बात है यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तानी अकादमी एक यहाँ पर प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी सेवा संस्था थी, जिसकी स्थापना 1927 में यहाँ पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। और ये हिंदी व उसकी सहयोगी जो भाषा है उसको समृद्ध लोकप्रिय बनाने में अकादमी का यहाँ पर योगदान रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो गलत है यहाँ से एक इसका गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भाट मृदा यहाँ पर पाई जाती है। आंसर हो जाएगा 5 होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से कुशीनगर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो अधिकांश यहाँ पर जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर प्रदेश के छोटे भागों में कुछ अन्य मृदाएं भी पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन सी होती है, एक तो माठ या बंजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी ढूह मान सकते हो, राइट। और यहाँ पर भाट, भूर, मार या माठ बोलते हैं जिसको, और टर्सरी मृदा। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन आप मतलब जो इसके आंसर है पॉइंट लिख सकते हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 5वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। छठा बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विहार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में अवस्थित नहीं है। करेक्ट आंसर होगा छठे का यहाँ से ये घोषिताराम विहार, ठीक है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, राइट। तो ये क्या है पूरा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो यहाँ से उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है उसमें समानता बौद्ध मठों के बिहार यहाँ पर इसको कहा जाता था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और इन बिहारों को बुद्ध की प्रतिमा भी होती थी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती जनपद बौद्ध व जैन दोनों समुदाय के जो एक प्रमुख तीर्थ है उसका स्थान माना जाता है। आपसे बोलेगा यहाँ पर जो श्रावस्ती है ये आपका बौद्ध जैन और बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों यहाँ पर है, ठीक है। और
भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक 24 श्रावस्ती में बिताए थे, 24 वर्ष। दो बातें आपको याद रखनी यहाँ से। पहली बात, एक और, यहीं से क्या महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। और जैन धर्म के यहाँ पर तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ और यहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु की यहाँ पर जन्मस्थली होने का गौरव भी श्रावस्ती को प्राप्त है। आंसर यहाँ से क्या होगा, छठे का जो सही आंसर हो जाएगा घोषताराम, यहाँ से इसका आंसर होगा कि यहाँ पर इसमें अवस्थित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर है। जेतवन है, पुब्बाराम विहार है और मल्लिका विहार यहाँ पर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पुब्बाराव है उसके बारे में थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बात है पुब्बाराव के बारे में। देखो ये क्या है, ये पुब्बाराव जो था ये श्रावस्ती के एक ही व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराव नामक यहाँ पर विहार दान में प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोले किसने किसको प्रदान किया था और कहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 बोला है, राज्य में खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर 1974, 1974 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 7वें का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो राज्य के खनिज भंडार आधारित उद्योग जो लगाने के यहाँ पर जो उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य के खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दिसंबर 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों याद रखना है। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8वां, भारत की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से देवरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1903 में भारत में आधुनिक चीनी प्रसंस्करण उद्योग का आगमन हुआ था और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर जिला देवरिया में पहली यहाँ पर चीनी मिल यूनाइटेड जो प्रोविंसेस शुगर कंपनी थी उसकी स्थापना की गई थी, जिसे चीनी उद्योग की यहाँ पर टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य भी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, प्रदेश में लगभग 120 यहाँ पर स्थापित चीनी मिलें हैं। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के चीनी मिलें में मुख्यतः एक तो मेरठ, कानपुर, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, बस्ती, बरेली सब में है। पॉइंट करके यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ से। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर भारत की यहाँ पर पहली लेजर तकनीकी संपन्न नक्षत्रशाला थी। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह नक्षत्रशाला भारत की पहली लेजर नक्षत्रशाला होगी जो डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित है। ये मल्टीप्लेक्स जो हमारे जैसे वातावरण है उसमें नक्षत्रशाला 3D जो अनुभव उसको प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया जाएगा, मतलब जिसे यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो नक्षत्रशाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा जो मिनिस्ट्री होती है जो यहाँ से रक्षा मंत्रालय है ना उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया तकनीकी, यह बनाया गया, यह बोलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 9वें का क्या, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ए। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा वीवी गिरी। राइट, भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केरल के राज्यपाल भी यहाँ पर और कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लाट साहब की यहाँ पर होली मनाई जाती है। आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का बी, शाहजहाँपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जनपद में होली को मनाने का तरीका पूरे देश में सबसे अनोखा और निराला है। यहाँ होली पर यहाँ पर लाट साहब के यहाँ पर होली उसके रूप में मनाते हैं, जिसमें क्या है लाट साहब को यहाँ पर भैंसा गाड़ी पर बैठाकर यहाँ पर जूते मारकर होली खेली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये शाहजहाँपुर में स्थापना करने वाले जो नवाब बहादुर खान थे उनके वंश के आखिरी शासक थे, उनको लेकर के यहाँ पर जो कराया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, यमुना नदी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से ये प्रवेश करती है यहाँ से सहारनपुर से। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर है 12वें का। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिला फैजाबाद जो ग्राम है उसके समीप मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ से 30 नंबर है, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कितने जलवायु जो प्रदेश है उसमें विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर सी, यहाँ से 9। ठीक है, 9 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो तराई क्षेत्र आप लिख सकते हो पॉइंट, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मध्य जो मैदान है वो
और दक्षिणी पश्चिम अर्ध शुष्क भाग, राइट, मध्य भाग, राइट, और यहाँ से बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान। तो ये सब यहाँ से इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो। एक आपको बचा जो क्षेत्र विंध्य क्षेत्र, कितने होगा, 4 4 8 1 9 होगा यहाँ से, ठीक है। 9 में देखो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एक और, कि यहाँ से इनमें से कौन सा जो है ये जो उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में नहीं आता है। तो ये 9 आप याद रहेंगे तभी आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ से 13वें का क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस बार फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए और वैकेंसी भी करीब 600 700 हो गई है, ठीक है। तो 700 मतलब 900 800 के अंडर में ये, ठीक है। तो याद रखना है कि फॉर्म भी करीब 6 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। तो यहाँ से याद रखना कि मतलब कंपटीशन में बहुत है और किसी का पेपर और कोई दूसरा है भी नहीं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पेपर या छोड़ेगा तो यहाँ से मेरिट कम हो या कुछ ऐसा हो, है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी तभी यहाँ से पेपर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट जैसे भी हो रहा है उसको आपको यहाँ से लिख के याद करना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, ये जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। इसका संबंध पटवार राजपूत कुल से माना जाता है। इस जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। वधु के लिए पक्ष द्वारा यहाँ पर कन्या पक्ष दी गई और जो राशि उसको मालगति कहता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ये बुक्सा, है ना। बुक्सा जनजाति से यहाँ पर ये सम्मिलित होगा। बुक्सा अथवा भोक्सा जिसको बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो अनुसूचित जनजाति है उसमें पर एक आपसे बोलेगा कि जो बुक्सा है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजाति मानी जाती है। ऐसा करके भी क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है। तो याद रखना है क्या पर क्या है, अनुसूचित जनजाति में से एक मानी जाती है, राइट। और ये प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी सी जो ग्रामीण बस्ती है उसमें निवास करती है। और बुक्सा जनजाति के लोग कद में छोटे और मध्यम चौड़ी जो मुख करती है, आँख छोटी, ठीक है, पल के जो चिपटी बड़ी सब ऐसे होते हैं। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी और देवनागरी होती है। आपसे बोलेगा जो बुक्सा जनजाति इनकी भाषा यहाँ पर उनकी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं जबकि हिंदी भाषा नहीं होती, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी भाषाएं हिंदी और देवनागरी होती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है 14 की। क्वेश्चन 15 देखते हैं से, इसमें बोला ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी बलिया, यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ददरी पशु मेला जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है जो बलिया शहर में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर आयोजित होता है, ठीक है। और ये कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर से नवंबर के दिन यहाँ पर पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने वाले जो लोग हैं उसके साथ यहाँ पर शुरू की गई थी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी लखनऊ में, ठीक है। 1935 में लखनऊ प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष एजी रंगा और अन्य अपर किसान नेता भी संबंधित प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक साथ अखिल भारतीय संगठन करने की योजना बनाए थे। सी यहाँ से क्या होगा 16 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 का देखना है कि नदी और यहाँ पर उद्गम कहाँ से उसके होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहले यहाँ से बोला है इसमें ये बोला कि सरयू क्या होगा, सरयू आपको आ जाएगा यहाँ से माप चांगचुंगो हेमनद, ठीक है, ये हो जाएगा। शारदा नदी क्या होगा, शारदा नदी हो जाएगा यहाँ से इसका आपका शारदा नदी ये मिलम हेमनद, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद राप्ती क्या होगा, राप्ती यहाँ से हो जाएगा आपका ये मुरुकमेट रुमुकोट, है ना। गोमती क्या होगा, गोमती आपका गोमत ताल। तो टाइप से आंसर यहाँ से जो मैच करेंगे आएगा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से देखते हैं। इसमें 18 बोला निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया था? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी मतलब बनारसी था, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? राइट, उत्तर प्रदेश में कौन सी अवस्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछोला झील, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पिछोला झील है, ये पिछोला या पिछौला जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान के उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी झील है और सुंदर झील है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में के बाद यहाँ पे राजा उदय सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर ठीक कराया था, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था 1975 1975 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत सरकार की वायु प्रदूषण जो निवारण नियंत्रण नियम उसके 1981 के अंतर्गत इसके यहाँ पर क्या क्या बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जल प्रदूषण जो बोर्ड है इसको वायु प्रदूषण के निवारक के तहत यहाँ पर से 13 जुलाई 1982 को उत्तर प्रदेश का जो नियंत्रण बोर्ड है उसको लेकर के करार दिया गया था। तो आंसर क्या होगा 20 का बी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अक्टूबर 1947 में हिंदी को उत्तर प्रदेश राजभाषा घोषित किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेगा, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, जनवरी 1978 में हिंदी को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर राजभाषा जो हिंदी है इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यालय में 26 जनवरी 1968 उससे अनिवार्य कर दिया गया था, और इसका अनुपालन करना ना करना जो अनुशासनहीनता है उसके श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। 1978 नहीं होगा, कितना होगा, 1968 1968। 1989 1998 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय यहाँ पर राजभाषा घोषित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ये बात सही है। क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। यहाँ से 21 का आंसर सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संगीत कला के लिए मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध किराना घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, ये हो जाएगा बंदे अली खान, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 23 का यहाँ से ये बी 1972, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय इसका गठन 1972 में किया गया था। इसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 है ना, क्लास 9 से 12 तक यहाँ पर इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। और ये बात याद रखना है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा जो लेने वाली एक संस्था है, विश्व की है, ठीक है, ना कि यूपी की, ना इंडिया की, और ये वर्ल्ड की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ना किसी सिटी की, है ना। तो आंसर क्या होगा, 23 का जो बी स्टेटमेंट है करेक्ट है। 24 नंबर यहाँ से, उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण में वृद्धि के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन परियोजना प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा 24 का ए 2001, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण में वृद्धि के उद्देश्य से 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना का जो प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादक जो संगठन है उसके साथ साथ जो कृषि प्रसंस्करण सुविधाएं उसके लेकर के प्रोत्साहन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से, ये अहीर समाज का पारंपरिक नृत्य है, इसे बुंदेलखंड डांडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी जैसे घुंघरू बांधकर दूसरे पर डंडे से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यहाँ पर संदर्भित करते हैं। आंसर हो जाएगा 25 का ए मोनिया नृत्य। क्या होगा, मोनिया नृत्य यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मोनिया नृत्य क्या होता है, ये देखिए बुंदेलखंड के अहीर जो समाज उसके दौरान पर मनाया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से डी, ये पूर्वी यमुना नहर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर देखते हैं इसमें जो ये नहर प्रणाली है इसका जो विकास था ये 1874 में किया गया था, ठीक है, 1874 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा 27 का सी गाजीपुर में, ठीक है। 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्त किया था। ये 2 बार भारत के गवर्नर जनरल बने और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर के घोषपुर गाँव में हुई थी, ठीक है। और 1793 में स्थायी यहाँ पर जो बंदोबस्त है उसके रूप में एक नया राजस्व कानून के ऊपर लागू किया था और भारत में सिविल सेवा का भी जनक माना जाता है। आंसर 27 का सी करेक्ट है। 28 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1090 हेल्पलाइन जो है 1090 सेवा का यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा 28 का ए यहाँ से 2012 में, 15 नवंबर 2012 को, ठीक है, याद रखना है। इसका करीब 13 साल पूरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के हेरिटेज सर्किट में शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है। आंसर क्या होगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। श्रृंगवेरपुर रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, ना कि यहाँ पर हेरिटेज जो सर्किट है उसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, बरुआ सागर झील निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी झांसी, इसका करेक्ट आंसर है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के यहाँ पर झांसी जिले में अवस्थित है। ये झील 260 साल पहले बनाई गई थी। ग्रेनाइट से बने पुराने जो चंदेला जो मंदिर है खंडर झील उसके यहाँ पर लेकर इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है
महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? आंसर हो जाएगा 31 का आंसर, करेक्ट आंसर सी बदायूं से इसका आंसर होगा। ठीक है, निजामुद्दीन जो औलिया है, महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था और सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था और 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। आंसर 31 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 32 उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? आंसर जाएगा 32 का सी 2017 में। ठीक है, आगे रहते क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वाला 32 वाला कि जो किसान समृद्धि आयोग का गठन है ये किस मुख्यमंत्री के टाइम पे किया गया था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 32 का। जिसको आता होगा सन वो भी गलत कर देगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? 2017, क्योंकि 2017 में किसकी सरकार थी? यहाँ पर ये बीजेपी की सरकार थी, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उसके नेतृत्व में कराया गया था यहाँ पर। ठीक है, कृषि मंत्री नीति और नीति आयोग के जो सदस्य सब यहाँ पर शामिल थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें बोला है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना, कूट के हिसाब से बताना भी है। तो देखते हैं इसको। यहाँ से होगा पहला सिद्धार्थनगर, ठीक है, चौथा होगा बलरामपुर, उसके बाद आपका आएगा श्रावस्ती और तीसरा आएगा बहराइच। तो 1 4 जो 2 3 है ये इसके 33 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर स्टेटमेंट है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और इनका जो पूर्व से पश्चिम की ओर से क्रम होगा यहाँ से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह 34 नंबर क्वेश्चन है। उभरा ताप विद्युत जो गैस की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर हो जाएगा 34 का सी रूस, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उभरा ताप विद्युत जो ये है ये भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा नामक यहाँ पर स्थान पर की गई है। ये ताप यहाँ पर जो गृह इसकी स्थापना 1967 से यहाँ पर 1971 है उसको लेकर के यहाँ पर जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से की गई थी। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1288 है ना, 1288 यहाँ पर मेगावाट है और सिंगरौली कोयला जो खान है सोनभद्र इस संयंत्र के निकट है। तो ये सब बातें याद रखना है। आंसर 34 का सी करेक्ट है। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा 35 का बी। यहाँ से लोकुस बैराज इसका करेक्ट आंसर है। लोकुस बैराज कानपुर के गंगा पर बनने वाला इस बैराज का मुख्य उद्देश्य है कि कानपुर को पेयजल को उपलब्ध कराना। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। यहाँ पर जो है अगला 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर किस जनपद में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से ई आगरा। यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर संस्थान जो है कुष्ठ रोग को लेकर माइक्रो बैक्टीरियल जो संस्थान है इसके सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू को अपना नेतृत्व स्थापित करेंगे। राइट, इसको लेकर के यहाँ पे कुछ जो रोग संस्थान है इसमें तपेदिक पर कई बहुत जो केंद्रित अध्ययन है उसमें भाग ले रहे हैं और उनका यहाँ पर समन्वय भी करेंगे। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से जो आंसर हमारा हो जाएगा आगरा, इसका करेक्ट आंसर है 36 का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना है। परियोजना दे रखा है और यहाँ पर नदी दे रखा है। मेजा जो यहाँ पर जलाशय है ये क्या होगा? मेजा जलाशय परियोजना, ये परियोजना भेला नदी पर स्थापित है। ठीक है, सही मैच है। अहरौरा बांध ये क्या है? ये आपका जो गढ़ी नदी है उस पर हो जाएगा। राइट, गढ़ी नदी जो यहाँ पर क्या है वाराणसी है ना, उसमें यहाँ पर संचालित होती है और वाराणसी से मिर्जापुर तक के सिंचाई के लिए लाभदायक होती है। ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नदी है या भी जो परियोजना कहाँ से कहाँ तक किस जो सिटी है उसको देती है ना, पानी का यहाँ पर निर्माण करती है। ऐसा करके ललितपुर बांध क्या होगा? ललितपुर बांध परियोजना, ये परियोजना ललितपुर जिले के शहजाद नदी पर जो संचालित की जा रही है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, सही मैच है। अगला क्या? राजघाट बांध, ये क्या होगा? राजघाट बांध यहाँ पर परियोजना बेतवा नदी पर यहाँ पर है। ठीक है, ये नदी जो परियोजना है ललितपुर जिले के बेतवा नदी से यहाँ पर संचालित की जा रही है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सजनम नदी पर निर्मित किया गया है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर बी, कचनौदा बांध। ठीक है, कचनौदा बांध परियोजना ललितपुर जिले के सजनम नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का उद्देश्य ललितपुर जिले में गोविंद सागर बांध की नहर की प्रणाली उसके अंतिम भाग की सिंचाई में कमी की पूर्ति करना। कानपुर शहर में गंगा नदी पर निर्मित लोकुस बैराज का जो मुख्य उद्देश्य था कि कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना, मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चन आपको ये। ठीक है, इस बैराज का निर्माण राम मनोहर लोहिया जल संस्थान जो था उसके तहत पर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एका आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। पहली बात है, इसका मुख्य कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि थी। पहली बात क्या होगी?
पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका नेतृत्व तुमराव सिंह भाटी ने किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसका नेतृत्व यहाँ पर था ये मदारी पासी जो सहदेव उन्होंने यहाँ पर किया था। तीसरा, ये असहयोग आंदोलन के साथ समाप्त हो गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है ना। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3 करेक्ट है, तो 39 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट, सॉरी बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 हो गया, 39 40 देखते हैं यहाँ से। 40 नंबर है, लखनऊ के प्रसिद्ध कढ़ाई शिल्प चिकनकारी के संदर्भ में विचार करना है। इसे आराम में करंग का श्रेय जो था बेगम नूरजहाँ को प्राप्त था। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर चिकनकारी जो लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई शिल्प है और ये परंपरागत यहाँ पर रूप में सूती और यहाँ पर जो मुस्लिम कपड़े हैं उस पर यहाँ पर सफ़ेद धागों से की जाती है, किंतु आप रंग बिरंगे धागों को सिफान, मुस्लिन है ना, अगरंजा और अर्गेंडी और जिसे रेशम यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इस कढ़ाई की शुरुआत बेगम नूरजहाँ ने से मानी जाती है। ठीक है, पहली बात करेक्ट हो गई। दूसरी भी यहाँ से करेक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पर उनका जो प्रिंटिंग थी ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। सही है। तीसरी बात है, इस कपड़ों में मुख्यतः पशु पक्षियों की आकृति का अंकन किया जाता है। ये बात गलत होगी क्योंकि इस चित्रकारी में मुख्यतः फूलों से संबंधित जो आकृति होती है, पंखुड़ी, पत्तियाँ है ना, कपड़े, उनका अंकन करते हैं। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, 1 2 सही है, तो आंसर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 निम्नलिखित भारत को प्राप्त पदकों की संख्या सही क्रम क्या है? आंसर जाएगा 41 का डी, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में आयोजित जो 72वीं यहाँ पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब निम्नलिखित में से किसने यहाँ पर जीता है? आंसर जाएगा 42 का सी, ये जीता था ओपल सुचाता चुआंगश्री। सी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये प्रतियोगिता 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें यहाँ पर विश्व के 108 देशों ने भाग लिया था। ओपल थाईलैंड की पहली प्रतिनिधि बनी है जिन्होंने मिस वर्ल्ड यूनिवर्स जो मिस वर्ल्ड यहाँ पर जो है प्रेस्टीज का ताज मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का बी, कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये विश्व पर्यावरण दिवस 1972 जो है उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और हर साल यहाँ पर अलग देश द्वारा आयोजित एक मतलब किया जाता है इसको द्वारा। ठीक है, और दक्षिण कोरिया ने इस अवसर पर वैश्विक सहयोग को लेकर के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की थी इसमें। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण को वृक्षारोपण करना, ठीक है, और स्वच्छता अभियान चलाना, राइट। कुछ यहाँ पर कार्यशाला भी आयोजित की थी। ठीक है, तो 43 का बी करेक्ट होगा। 44 यहाँ से, हाल ही में लागू किए गए यहाँ पर लद्दाख आधिकारिक भाषा में विनियमन जो 2025 है उसके अंतर्गत आपको लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई कौन सी? आंसर हो जाएगा 44 का डी, इनमें से एक उर्दू, ठीक है, दूसरी यहाँ पर संस्कृत नहीं होगी, राइट, तीसरी हो जाएगी अंग्रेजी, ठीक है, चौथी हो जाएगी हिंदी और पांचवी हो जाएगी भोटी, छठी हो जाएगी पुर्गी। यहाँ पर हिंदी सिर्फ संस्कृत सिर्फ नहीं होगी, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो 1 3 5 2 6, तो ये इसका आंसर होगा 1 3 5 6 और 3 2 5। अच्छा से दूसरा नहीं होगा ना, तो 1 3 5 और 4 6, ये डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी यहाँ पर जलवायु जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला यहाँ पर जिला बन गया है? करेक्ट आंसर होगा 46 का सी, दीप। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा दीप के हाल ही में यहाँ पर भारत का पहला जिला बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है। इसमें यहाँ पर 11.8, ठीक है, ये 11.9 मान सकते हो, 8 के हिसाब से आप सिर्फ इसको 12 मान सकते हो ना। इसकी स्थापित जो क्षमता है उसके हिसाब से अपनी जो संपूर्ण बिजली है उसको मांग को लेकर पूरा किया इसने 9 गीगावाट यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 46 का सी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 46 हो गया, 47 नंबर 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 80वीं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। यहाँ से आपको सोचना क्या इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये बी, एनालेना बेरबाग इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 जून 2025 को 80वीं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री और सितंबर 2025 में शुरू होने वाले 80 जो सत्र की अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, और 193 जो सदस्यीय महासभा है उसमें मतदान हो जिसमें यहाँ पर 167 वोट इनको प्राप्त हुए थे। ठीक है, याद रखना है। और एक बात और यहाँ से कि यहाँ पर
जो बैरबॉक है इस पद पर नियुक्त होने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला बनी है। इस वजह से काफ़ी न्यूज़ बताई, ठीक है। पहली महिला थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की कुल 5वीं महिला हैं। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में डाउट नहीं रखना है, तो क्लियर आपको रखना है कौन सी इसकी महिला थी और टोटल के हिसाब से कितने कौन से नंबर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, 359, राइट। ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का चेनाब जो ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर है? आपसे बोलेगा ये इंडिया का सबसे ऊंचा है ना, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा होगा, जिसे उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो कश्मीर घाटी है उसको शेष भारत के रेलवे माध्यम से स्थायी रूप से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 49 है। हाल ही में वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 49 का बी, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर होगा? आंसर हो जाएगा 50 का डी, विराज। क्या होगा? विराज होगा। और यह भी हाल ही में शुरू होने वाला है, कुछ 10 से 12 दिन बाद। कब से? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा ये, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जेएलएन स्टेडियम, यहाँ पे आयोजित होगा और इसका शुभंकर होगा जो विराज होगा ये, ठीक है। और जो आपको जैसे जाना है देखने, तो आप इसका टिकट बाई कर सकते हो। जो यहाँ से आपका वायलेट लाइन है जो दिल्ली मेट्रो का है, वहाँ से इसका जो स्टेशन पड़ेगा आप वहाँ से उतर सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसका नाम संस्कृत शब्द वहाँ से लिया गया था, जिसका अर्थ है कि उत्कृष्टता या प्रकाश। ये शुभंकर पैरा एथलीट जो निडर है उनकी भावना को समावेशित करना और दर्शाना, और साथ ही यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करना। 50 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 51, स्वामी हरदास के संदर्भ में विचार करने कौन सा गलत है? इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इन्होंने तानसेन को दीपक राग की शिक्षा दी थी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से इनकी ये बोले कि इनका जन्म दिवस समारोह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा मनाया गया था। तो ये बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरिदास जयंती का जो समारोह था ये स्वामी हरदास का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मथुरा में आयोजित होता है और इसे ध्रुपद मेला भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये गलत हो जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आर्द्रभूमि प्रतिशतता सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी, सोनभद्र, ठीक है। कितना है? यहाँ पर हो जाएगा करीब जो 5.08 क्षेत्रफल में, मतलब 5% मान सकते हो यहाँ पर आर्द्रभूमि है। क्वेश्चन नंबर 53, पटना पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का डी, एटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा होगा? ए, चौधरी चरण सिंह कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर होगा ये? हो जाएगा आपका यहाँ से जो चौधरी चरण सिंह है ये आपका होगा 54 का, ये हरियाणा में होगा, ठीक है। यहाँ पर यूपी में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, इसका गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम जो 1992 उसके द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार को सलाह देने के लिए जो सशक्तिकरण है हेतु यहाँ पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे। उद्देश्य से लेकर यहाँ पर वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था। पहली बात गलत हो जाएगी, ठीक है, 2002 में, 1993 में नहीं। इसके अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में बताना वर्तमान इसका नाम क्या है और यहाँ पर प्राचीन नाम क्या है, कौन सा यहाँ से गलत है इसमें, ठीक है। कौन सा गलत मैच कर रहा है वो बताना है। गलत मैच कर रहा है मथुरा, मथुरा बोल रहा है, पुराना नाम इसका कान्हपुर था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मथुरा उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक स्थल है और दिल्ली के दक्षिण पूर्व से 145 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन काल में इसका नाम मधुपुरी था, कानपुर नहीं था, कान्हपुर है ना, ये नहीं था। प्राचीन काल में कान्हपुर जो है ये वर्तमान कानपुर शहर को यहाँ पर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जनपद में हुआ था। साकेत भारत भारती जो यशोधरा उनकी प्रमुख रचनाएं थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया था। इनका जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आंसर क्या होगा? 57 का मैथिली शरणगुप्त की बात यहाँ पर की जा रही है।
इनका जन्म 1886 में हुआ था, राइट, झांसी के निकट चिरगांव में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के यहाँ से। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, उत्तर प्रदेश में स्थित यहाँ पर गीता प्रेस यहाँ पर द्वारा जो प्रकाशित किया जाने वाली जो धार्मिक यहाँ पर पत्रिका है कल्याण, उसमें यहाँ पर प्रकाशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर ये बी 1926 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। गीता प्रेस यहाँ पर जो कल्याण नामक यहाँ पर धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन 1926 में शुरू किया गया था। और पत्रिका के यहाँ पर प्रथम संपादक भाईजी हनुमान जो प्रसाद या पुदार थे, उन्होंने 1982 में राधेश्याम खेमका के देखरेख में इसका प्रकाशन किया था। 58 का बी करेक्ट होगा। 59 है, अगस्त 1925 में हुए काकोरी यहाँ पर जो ट्रेन एक्शन जो था उसने किसने न्यायालय के जो क्रांतिकारी थे उनके पक्ष में रखा था? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर डी चंद्रभानु गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 60 है, वीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर है? राइट, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ से पूछ रहा है, इसमें विचार करना कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो विचार करते हैं, देखते हैं। पहला यहाँ से गाजियाबाद, ये बात गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये नोएडा में स्थित है, गाजियाबाद में नहीं। अगला क्या है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ बोल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। राइट, लखनऊ में दोनों बातें गलत हो गई। तीसरी बात, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, तो यहाँ से करेक्ट है। केंद्रीय पक्षी जो अनुसंधान संस्थान है ये किधर है? ये आपको हो जाएगा चौथे में बरेली से ही यहाँ से इसका। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 3 और 4 करेक्ट है, सही पूछा था तो 3 और 4 बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 61 का बी लखनऊ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम होगा? करेक्ट आंसर होगा 62 का ए सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। तो जो सोनभद्र है इसमें कितना है? सोनभद्र के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 240 7.8 इतना पर वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी में 1234, ठीक है, मिर्जापुर में 736 और पीलीभीत में 673। क्वेश्चन 63, गायन की ठप्पा जो शैली है जिसकी प्रवर्तक मियाँ गुलाम नबी सौरी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 63 का बी लखनऊ घराने से। ठीक है, लखनऊ घराना, ये घराना ख्याल ध्रुपद व गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसे खुर्शीद अली खान जो ख्याल गायकी इसके पितामह माने जाते हैं। एक देखो इसे घराना से एक क्वेश्चन यूपीपी से हमेशा पूछता है। ठीक है, प्रसिद्ध यहाँ पर गजल गायिका बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आ रहे हैं घराने वाले वो पढ़ने, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो माइंड में नहीं रहेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको एक साइड नोट कर लो, वो से ही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ डालो, या फिर जो प्रैक्टिस पेपर में आ रहे क्वेश्चन उनको ऐड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। 64 नंबर है, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 के यहाँ से ये किया जाता है। एक तो खबरनामा, ठीक है, सेहमानी, अकादमी और बगीचा, 1 3 4 यहाँ से प्रकाशित किया जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा है नया दौर, ये प्रकाशित यहाँ से नहीं किया जाता है। राइट, ये गलत हो जाएगा इसका। तो क्या होगा? 1 3 4 करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में से पुष्य में सुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ कराने की जानकारी प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर ए अयोध्या अभिलेख करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है, कांग्रेस के यहाँ पर जो प्रमुख अधिवेशन है वो अध्यक्ष इसमें से कौन से यहाँ पर सही सम्मेलन नहीं कर रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, जो सही सम्मेलन नहीं कर रहे हैं ये मेरठ अधिवेशन 1946 जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ से ये गलत होगा। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम राज्य घोषित करते हुए कदम को आगे बढ़ाया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। 67 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 67 का सी 1994 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 68 यहाँ से इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राई जो यहाँ पर नृत्य है उसके संबंध में विचार करना है। राइट, देखते हैं इसको। पहला बोला कि इसमें ये प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले को आदिवासी लोगों द्वारा पर किया जाने वाला नृत्य था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये राय जो है नृत्य बुलंदशहर की जो महिलाएं थी मांगलिक अवसर पर कृष्ण की जन्माष्टमी उसको यहाँ पर करती थी, ना कि यहाँ पर मिर्जापुर सोनभद्र के आदिवासी लोगों द्वारा। गलत हो जाएगा ये। दूसरी बात यहाँ से, इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन दीपक जलाकर स्थिर रखकर
नृत्य किया था, ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डेढ़िया नृत्य महिलाएं अपने सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन रखती थी और फिर एक जलता हुआ दीपक बर्तन रखा जाता था। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। दोनों बातें गलत हैं, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से पूछा है, गलत पूछा तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त सिंचाई साधनों का शुद्ध यहाँ पर सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सही और क्रम होगा? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, तालाब, झील, कुआं, नहर, नलकूप इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बनारस यहाँ पर जो घराने उसके संदर्भ में विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद माने जाते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इस पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता था। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इस घराने में मुगल प्रभाव से रहित होता था, क्योंकि यहाँ पर इस घराने में संगीतकार हमेशा हिंदू राजाओं द्वारा नियुक्त किया जाता था। यहाँ पर मुगल काल ज़्यादातर मुस्लिम थे उसमें, तो यहाँ पर इसमें नहीं होता था दृष्टिगत के रूप में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठुमरी यहाँ पर गायिका गिरिजा देवी और यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी देवी थी उसकी घराने से संबंधित थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्रमुख योजना जो है डिस्कवर, उसके ऊपर विचार करना देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है इसमें बोला है कि यहाँ पर इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सेकंड बात है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को उनकी पूर्वजों के से जोड़ना होता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगी? सही पूछा है तो केवल 2, बी यहाँ से आंसर हो गया। 72 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पंचकोरा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का सी, सहारनपुर। सहारनपुर अपने पंचकोरा खिलौने के अर्थात कांच के जो खिलौने उसके लिए जाना जाता है और सहारनपुर जिले में 1997 में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिवीजन के रूप में दर्ज मिला गया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। इनकी स्थापना संसदीय कानून द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये करेक्ट है इसका। दूसरा आंसर यह वास्तुकला के इंडो गोथिक शैली में निर्मित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसका करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 73 का आंसर यहाँ से सही पूछा तो सी। 74 है, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, प्रयागराज। ठीक है, 75 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों की सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 75 का बी, सोनभद्र। ठीक है, 76 है, शास्त्रीय गायन में विशेषज्ञता के कारण निम्नलिखित में से किसे आफ्ताब ए मौसीकी की उपाधि के विभूषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, फयाज खान। राइट। 77 है, वर्ष 1925 में निम्नलिखित में से किसने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का बी, सत्यभक्त इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 77 क्वेश्चन थे। मैंने आपको टेस्ट नंबर 8 है इसके कराती है। ठीक है, अब टेस्ट 8 का जो पार्ट 2 बचेगा वो 78 से सेकंड पार्ट में करेंगे इसको। राइट, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट है इसका टेस्ट पेपर को। राइट, तो एंड करते हैं इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। कुछ अपडेट रहेगा यूपीपीएससी के लिए तो मैं आपको वहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।